सो स्टूडेंट, क्लास 8 के चैप्टर 5 है और एक्सरसाइज 5.4 है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग देख चुके थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सभी सॉल्व कर लिए हैं 5 तक के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो इसके साइड्स फाइंड करने हमें, और ये जो है वो स्क्वायर है, जो फिगर है उसका शेप स्क्वायर फॉर्म में, और स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो सबसे पहले हमको ये बात पता हो गई है कि स्क्वायर होगा और स्क्वायर के साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे, मींस जितना लेंथ होगा उतना ही उसका ब्रेथ भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, और जैसा इन्होंने बोला है वैसा हमने एक स्क्वायर बना लिया, और स्क्वायर को हमने लेंथ भी x और ब्रेथ भी x दे दिया। तो हम बोलेंगे लेट ABCD, इसको नाम दे देते हैं। लेट ABCD is a square whose sides are, उसके जो साइड्स हैं वो ऑल साइड्स x x x हैं, साइड्स जो हैं वो x हैं। फिर हमको गिवन यहाँ पे है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, गिवन में हमारे पास है 441 मीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। तभी हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड होता है, तो वन साइड मैंने यहाँ x लिया है, x इंटू एक्स ले लूँगी, और एरिया जो हमको गिवन था 441 मीटर स्क्वायर, तो ये 441 मीटर स्क्वायर, और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाता है। हमको ये बात पता है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हमने 441 और मीटर स्क्वायर भी अंदर ले लिया, अंडर रूट चढ़ा दी। अब 441 का हमको फैक्टर लेना होगा, तो मुझे पता है ये 21 का होता है, लेकिन आपके लिए मुझे करना होगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से लेंगे, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 7 ले लेंगे, 7 ले लेंगे एंड 1। तो इसके फैक्टर जो हमें मिले वो कितने मिले, 3 मिला, 3 मिला, 7 मिला एंड 7 मिला। मीटर स्क्वायर जो था वो हमने सिंगल एम करके बाहर निकाल दिया। ये पेयरिंग कर लेंगे, पेयर बन के 3 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, मीटर रह गया, x हो गया, और x इज इक्वल्स टू 3 7 जा 21 मीटर, जो उसका साइड था वो हमको मिल गया 21 मीटर। तो इस तरह ये 6th वाला सम भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम देखते हैं इसका 7th वाला। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी पे से 90 डिग्री है, और ये कंडीशंस दिए, एक कंडीशन दिए दिया, एक कंडीशन। हमें सबसे पहला चीज़ ये पता है कि बी पे से 90 डिग्री है, ए बी गिवन है और बी सी गिवन है, फाइंड द ए सी। तो यहाँ पे हमको पाइथागोरियन थ्योरम लगाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो, क्योंकि एंगल बी पे से 90 डिग्री बता रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम 7th वाले सम पे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि बुक में बोला हुआ है, ए बी सी, बी पे से 90 डिग्री बोला था वो भी हमने मान लिया, बी हमारा 90 डिग्री हो गया। नाउ ए बी 6 सेंटीमीटर गिवन है, और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। फाइंड द ए सी, ए सी फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, और पाइथागोरियन थ्योरम से ये बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे गिवन लिख देंगे, ओनली गिवन में ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और टू फाइंड में हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी, जो कि हमें फाइंड करना है। देन हम लिखेंगे बाय पाइथागोरियन। पाइथागोरियन में होता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यहीं छोड़ेंगे, और ए बी जो था वो हमें 6 था सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया, और ये 8 सेंटीमीटर था तो स्क्वायर कर दिया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू चलेगा हमारे साथ यहाँ पे 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर एक बार हो गया और ये दोनों मिलकर के 100 बन गए, AC²। अब यही करना है हमें, AC यहाँ से स्क्वायर हटाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो 100 में से 10 और 10 का पेयर बाहर आएगा और इसीलिए ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। AC हमको फाइंड हो गया बाय पाइथागोरन थ्योरम। नेक्स्ट इसका बी वाला जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC गिवन है यहाँ पे और BC गिवन है, फाइंड AB। AC 13 है और BC 5 है। अगेन हम सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और बी पे से इसको भी 90 डिग्री दे देंगे, ये हो गया, ये AC हो गया। अब हमको जो गिवन है यहाँ पे AC गिवन है 13 सेंटीमीटर और BC गिवन है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड यहाँ पे करना है हमें AB। AC जो आप देख रहे हैं 13 सेंटीमीटर हो गया और BC जो आप देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम यही छोड़ देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। अब हम लिखेंगे बाय पाइथो। AC का स्क्वायर होता है प्लस इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AC हमारे पास गिवन था 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB हमारे पास नहीं था, उसको ऐसे ही लिखेंगे, और BC हमारे पास था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 का 169 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इसको इधर ले आएंगे तो 5 5 जो 25 होता है, माइनस के उधर जाने पे माइनस हो जाता है, ये रह जाएगा AB का स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास AP बचेगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ रूट लग जाएगा। तो 144 मुझे पता है कि 12 का होता है और सेंटीमीटर बाहर आकर के 1 बन जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। AB इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अ गार्डनर हैज, यानी एक माली है और उसने 1000 प्लांट्स लगाए। 1000 he want to plant these in a such a way that number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. इसके क्वेश्चन को समझें, क्या कहना चाह रहे हैं। एक गार्डनर यानी कि माली है और उसने क्या करना है, जैसे ये इतना बड़ा उसका गार्डन है, तो जितने प्लांट वो यहाँ लगाएगा उतने ही उसे यहाँ लगाना है, सेम नंबर में चाहिए। और अभी उसके पास जो हैं वो कितने हैं, 1000 प्लांट्स हैं और उसको ये रो में जमाने के लिए मोर प्लांट्स की ज़रूरत है। ये फाइंड करेंगे हम, मोर प्लांट्स की ज़रूरत क्या होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये निकाला था, व्हाट शुड बी ऐड। यहाँ वही क्वेश्चन बन रहा है, मोर कितने का ज़रूरत है, मतलब व्हाट शुड बी ऐड। तो यहाँ पे हम 1000 का निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन। 10 आ गया, 3 3 9 माइनस हो गया, प्लस 3 यहाँ होगा 6 मिलेगा और 9 इसमें से जाएगा तो 100। अब बात आती है 6 में मैं क्या मल्टीप्लाई दूं, तो 100 चाहिए, 1 1 देती हूँ तो 61 आता है और 2 2 देती हूँ मैं तो मुझे मेरे पास 124 आता है। तो 1 1 में से तो 61 आ रहा था, ये कम पड़ रहा था। अब हम बड़ा लेकर के देखेंगे तो 2 2 जा 124 होता है, यहाँ पे 6 के साथ 124 माइनस करना होगा और यहाँ पे 2 देंगे और यहाँ पे 2 देंगे। 124 माइनस करने पे हमें माइनस का 24 मिलेगा, इतना हमें कम पड़ रहा था इसलिए स्क्वायर नहीं निकल रही थी। तो हम लिखेंगे गार्डनर नीड 24 प्लांट्स मोर। 24 प्लांट्स उसको और चाहिए, तभी उसका ये वाला बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन अ स्कूल फॉर पीटी ड्रिल
they have to stand in such a manner. 500 students, सो हमें लास्ट वाले क्वेश्चन में ये देखना है कि 500 स्टूडेंट्स हैं ग्राउंड में स्कूल के, और पीटी टीचर जो है वो ड्रिल के लिए खड़ा कर रहे हैं बच्चों को। तो इस तरह से अगर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को खड़ा करते हैं तो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ कॉलम में खड़े होंगे उतने ही उनको रोज में चाहिए। यहाँ और यहाँ सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, गिवन है हमको 500 स्टूडेंट्स, और सर को पूछना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी शुड लीव, कितने बच्चों को हम बाहर निकाल सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कहा था व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट, यहाँ पे वो वाला होगा व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट, व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट। 500 ले लिया, लॉन्ग डिवीजन के लिए पेयर बनाया, 2 2 ज़ा 4 माइनस कर दिया हमने इसमें, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ 1 बचा और साथ में 2 ज़ीरोज़ आए तो 100 हो गया। अब 4 के साथ इस प्लेस पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 100 मिले। 1 1 लेंगे तो 41 आएगा, 2 2 लेंगे तो 84 आएगा। 84 में हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा है जो हटाने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 ही ले पाएंगे हम, यहाँ 2 और यहाँ 2 देंगे, 84 ले लेंगे, 16 बचेगा हमारे पास। 16 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में खड़े नहीं हो रहे हैं। 22 रोज बनेंगे और 22 कॉलम्स बनेंगे। 16 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे वी शुड subtract 16 in 500, so it will be a perfect square। 16 माइनस कर देंगे 500 में से तो हमारे पास बचेगा 90 और 84, 484, ये हमारा आंसर आएगा। 484 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 22। तो यहाँ आपका चैप्टर 5 फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।